नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है बच्चों का। कमेंट आ रहे थे कि मैम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो ये वीडियो होने वाली है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद आंसर भी आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जो 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम चल रहा है दिसंबर का। ये सैम्पल पेपर 1 होने वाला है। 2 सैम्पल पेपर में हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन आ गया उसको लिखते कैसे हैं। तो ये पहली वीडियो है जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यूनिट 1 में से आया है, जिसमें है विश्व इतिहास को परिभाषित करना है और साथ ही इतिहास की विभिन्न विशेषताएं क्या थी, यानी कि 20वीं सदी के विश्व के इतिहास की विशेषताएं बतानी है। यूनिट 2 में से आपका एक और क्वेश्चन आया हुआ है, क्या आपको लगता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए यूरोप का 2 विपरीत समूहों में विभाजन जिम्मेदार था? विचार विमर्श कीजिए। यानी कि यूरोप जो है 2 भागों में बँट रखा था, यूएसएसआर और वो सोवियत संघ में। सोवियत संघ और दूसरा क्या था नाम, आप मुझे कमेंट में बताना क्या नाम था, ठीक है? तो आपको लगता है कि वो कारण था, तो वही बताना। जैसे कि 2 आप यहाँ पर विचार भी लिख सकते हो, जो पूंजीवाद और समाजवाद था, ठीक है? और आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो 1919 की पेरिस शांति कांग्रेस के विभिन्न प्रावधान क्या थे? यानी कि जो पेरिस शांति समझौता हुआ था उसके आपको नियम बताने हैं। यूनिट थर्ड में से एक क्वेश्चन आया हुआ है जो है रूस की क्रांति। रूस में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति पूछ सकता है, बोल्शेविक क्रांति बोल सकता है या फरवरी की क्रांति बोल सकता है। तीनों ही सेम है, ठीक है? तो इसका ये मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है मॉर्निंग वाले बच्चों के पास कारण पूछ ले, या सोल में जो बच्चे हैं जो ओपन से करते हैं उनसे कारण पूछ ले, और नॉन या रेगुलर वाले बच्चों से परिणाम पूछ लें। तो आप दोनों प्रिपेयर करके जाना अपना। 1917 की जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति, उसके कारण और परिणाम दोनों करके जाना, ठीक है? उसके बाद देखिए, अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविक पार्टी द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए थे, आपको वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे कौन से विभिन्न कारक थे जिनके कारण जापान में सैन्यवाद का उदय हुआ। और अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिकता को लेकर के कि आधुनिकता का अर्थ क्या है। 20वीं सदी के विश्व में आधुनिक समाज की विभिन्न विशेषताएं, ये भी आपका यूनिट 1 से आया है। उसके बाद इंग्लैंड में जो महिला का मत अधिकार आंदोलन हुआ था, जो कि मैंने आपको करवाया है, वो आपको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आएगा, ठीक है? उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बतानी है। पूंजीवादी औद्योगिकीकरण जो कि यूनिट 1 में है, ये फरवरी की क्रांति जो कि यूनिट 3 में है, लीग ऑफ नेशन जो कि यूनिट 2 के चैप्टर नंबर 2 में है, ये भी करवा रखा है। और फासीवाद और नाजीवाद ये आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 8 क्वेश्चन हैं। 8 में से आपको 4 करने हैं। मेन जो क्वेश्चन है वो यही बनता है, फासीवाद, नाजीवाद, पूंजीवादी औद्योगिकीकरण, महिला का अधिकार और रूसी क्रांति जो हुई थी उसके कारण क्या है, उसका परिणाम क्या है। तो मेन आपके यही क्वेश्चन है। कैसे आपको आंसर राइटिंग फॉर्म में लिखना है, भूमिका वगैरह, उस पे 1 बाय 1 वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।